नमस्कार, मैं अनुज उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं जगदम्बा फाउंडेशन संस्थान के जागरूकता अभियान कार्यक्रम में। आज जागरूकता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत हम विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की चर्चा करेंगे। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मकसद है, विश्व आत्महत्या दिवस को मनाने का जो मेन मकसद है वो आत्महत्या के विरुद्ध जागरूकता फैलाना है। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता सर, जिन्हें हम खुशहाली गुरु के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू जगदम्बा फाउंडेशन के कार्यक्रम। थैंक यू, बहुत बधाई आपको। जगदम्बा फाउंडेशन के जो व्यूवर्स हैं उन्होंने कई सवाल हमसे पूछे हैं। राइट। इस विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य में बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे उन सवालों के जवाब। बहुत बढ़ रही है ना जी सर। आत्महत्याएं, बहुत बढ़ रही हैं। राइट। सर, सबसे पहला जो सवाल हमारा आया था कि आत्महत्या का केस है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके केस बढ़ने के जो प्रमुख कारण है वो क्या है सर? हाँ, देखिए 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है और हम शायद 1989 से मनोचिकित्सा में लगे हैं, तो हमको लग रहा है 31 इयर्स हो गया। और जी हमने भी अपने जो एक्सपीरियंस में देखा गया है वो ये देखा है कि आत्महत्याएं बहुत बढ़ रही हैं। द प्रॉब्लम्स आर मल्टीपल, मतलब कोई एक कारण नहीं है। और हम आपके व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि सुसाइड इज़ नॉट जस्ट अ वेरी सिंपल कंसेप्ट कि आदमी ने आत्महत्या कर ली। उसके कई फैक्टर्स हैं। आदमी कोई कहता है कि कोई कमज़ोर है, पर्सनालिटी वेरिएबल है, तो ये कमज़ोर है इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। तो इसके पांच प्रमुख कारण इसको आप समझिए। पहला उसको समझिए कि डिस्ट्रेस में आदमी जब भी होगा तो वो डिस्ट्रेस की क्या इंटेंसिटी है, अगर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के ऊपर चली जाती है तो इट कैन रिजल्ट इन सुसाइड। अब डिस्ट्रेस आप कहेंगे तो डिस्ट्रेस तो सभी लोगों को है। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। या एक दूसरा गाना मुझे याद आ रहा है, सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो परेशानी सब में है, जी हाँ, परेशानी सब में है। और मैंने कहा डिस्ट्रेस एक प्रमुख इसका कारण है। तो अगर ये परेशानी कई मल्टीपल फोल्ड बढ़ती है तो जी हाँ, हर व्यक्ति इसका एक रिस्क में हर व्यक्ति है। तो एक तो डिस्ट्रेस हुआ। दूसरा है, आपने देखा होगा ना, हम आपके व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, एक इम्पल्सिवनेस है कि कहीं कुछ हुआ, कि कहीं कुछ बात हुई, इम्पल्सिवली गंगा में कूद गया या इम्पल्सिवली अपने रिस्क को काट लिया। तो इम्पल्सिव मतलब हर एक आदमी, देखिए हर आदमी, आप जब कहते हैं कि कोई बात होती है तो हमारे व्यूअर्स भी मेरे ख्याल से हमारे साथ इत्तेफाक रखेंगे कि जब कोई बात होती है तो उसको हम लोग दिलो दिमाग से समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस पर एक्शन करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, दे जस्ट टेक इट टू हार्ट और एकदम इम्पल्स, एकदम तुरंत, कोई सुनना नहीं, कोई समझना नहीं, और तुरंत इम्पल्सिवली उन्होंने कुछ भी कर लिया। अब आप उसमें देखेंगे कई सुसाइड में कोई प्लानिंग नहीं होती। कई सुसाइड ऐसे ही है, मतलब आदमी कहता है अरे ये तो बिल्कुल ठीक था, इसको तो क्या हुआ भाई, अरे पता नहीं घर पहुंचा, उसकी माँ ने उसको डांट दिया और ये जाके नदी में कूद गया या घर छोड़ दिया। एंड देन घर छोड़ दिया, पता चला 3-4 दिन बाद ही वॉज फाउंड एज अ केस ऑफ सुसाइड। तो ये इम्पल्सिवनेस, ये सेकेंड वाली बात है। और ये जो 5 मैं बताने जा रहा हूँ, ये पांचों जब हम लोग समझ पाएंगे
हमारे व्यूअर्स बहुत ही जागरूक हैं। ये जब पांचों आप जब समझ पाएंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि सुसाइड क्यों इतनी बढ़ रही है, क्योंकि यही आपका पहला प्रश्न था कि सुसाइड बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, जी हाँ बढ़ रहा है, और क्यों बढ़ रहा है। तो डिस्ट्रेस नंबर 1 ये बढ़ रहा है। इम्पल्सिवनेस भी आपने देखी है, युवाओं में इम्पल्सिवनेस बहुत बढ़ रही है। थर्ड क्या फैक्टर है? थर्ड फैक्टर है एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली हॉलमार्क ऑफ डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन भी हमारे 5 कारणों में एक कारण डिप्रेशन भी है। एम्प्टीनेस क्या है? जीवन खोखला हो गया, खाली हो गया, जीवन में कुछ रह नहीं गया, मैं बेकार हूँ, आगे के लिए कोई आशा नहीं है, केवल घोर निराशा दिख रही है। अरे कल क्या होगा, अच्छा होगा, कुछ नहीं। अरे मेरे साथ तो सब बुरा हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ रहा ही नहीं, मेरे माता पिता मुझे समझते नहीं, मेरे दोस्त मुझे समझते नहीं, कोई मेरा है नहीं, एकदम मेरा जीवन खाली हो गया, मैं एकदम तन्हा हो गया, मैं अकेला हो गया। ये एम्प्टीनेस की फीलिंग्स, दिस इज पार्ट ऑफ द डिप्रेसिव क्राइसिस। और ये डिप्रेसिव क्राइसिस में बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। आदमी को बार बार निराशाजनक विचार आते हैं। और लोग जब उसको कहते हैं, भाई देखिए कम्युनिटी तो अपना भी सुसाइड प्रिवेंशन का कहती है, वो कहती है अरे थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव तो सभी जानते हैं, इसमें बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इट्स अ बेसिक इंस्टिंक्ट, हर आदमी जानता है थिंक पॉजिटिव करना है। और फिर मुझे हंसी आती है जब कोई कहता है थिंक पॉजिटिव टू अ पर्सन हु इज़ अंडरगोइंग समथिंग लाइक डिप्रेशन, वो थिंक पॉजिटिव नहीं कर सकता। वाई? क्योंकि ये जो एम्प्टीनेस की फीलिंग्स हैं, ये हम आपको बता दें, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स आपको समझने होंगे। एम्प्टीनेस की जो फीलिंग्स हुई और डिप्रेशन हुआ, पता चला उसको भूख भी नहीं लग रही है, उसको निराशाजनक ख्याल आ रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, एकाग्रता नहीं आ रही है, बार बार निराशाजनक ख्याल आते हैं, लगता है कि मेरा जीवन बेकार हो गया है, आई डोंट लाइक एनीथिंग, जो प्लेजर मिलता था जिन चीज़ों में वो मिल नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई। और कई लोग तो कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तब भी मुझे क्यों इतनी उदासी हो रही है। तो ये डिप्रेशन का जो हमने, एम्प्टीनेस का जो हमने आपको बताया, ये डिप्रेशन का एक चीज़ ये समझें कि हमेशा आप ढूंढते हैं कि क्या कारण है एक्सटर्नली। आदमी के पास पैसा नहीं है, आदमी के पास ये नहीं है, आदमी के पास ये स्ट्रेस है या वो है। कई बार आपको एक्सटर्नल कोई फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। फिर जब एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है तो फिर कैसे? अरे तो इंटरनल दुनिया भी तो है, हमारे मन मस्तिष्क की एक इंटरनल दुनिया भी है। और वो मन मस्तिष्क की इंटरनल दुनिया इज़ बेस्ड ऑन न्यूरोट्रांसमीटर्स। जिस तरीके से हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन चलता है, हेमोग्लोबिन की एक पर्याप्त मात्रा होती है, तो वी फील फ्रेश, वी फील स्ट्रांग, वी डोंट फील वीक। अगर हेमोग्लोबिन आपका डाउन हो गया, यू फील वीक। लेकिन अगर आपका हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा हो गया, दैट्स ऑल्सो बैड। सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड एंड डिफिशिएंसी ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। कोई कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर मात्रा में होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे हैप्पीनेस केमिकल्स हैं। हैप्पीनेस केमिकल्स क्यों मैं कह रहा हूँ? इन केमिकल्स के बगैर आप झक मार के कोशिश कर लीजिए, आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप खुश होने की कोशिश करिए। आपका दोस्त आपके लिए केक काटा आपके बर्थडे पे, आपको बहुत अच्छी गिफ्ट दी, आपको बहुत बड़ा रेस्टोरेंट में ले गया, बहुत बढ़िया आपको खिलाया पिलाया और खूब दमदार पार्टी हुई जिसमें एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। लेकिन आप मुस्कुरा तो रहे हैं, हंस तो रहे हैं, लेकिन फिर वही बात,
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? अंदर से आप और खोखले होते जा रहे हैं। और इससे क्या होगा? इससे जब आपको ये होगा तो कल अगले दिन आप फिर ये कहेंगे उसने तो मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे तब भी खुशी नहीं मिली, और मुझे तब भी खुशी नहीं मिली, इसका मतलब कि मेरा जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ हो गया है, मैं सच में वर्थलेस हो गया हूँ। तो ये जब तक वो नहीं समझ पाएगा कि मन मस्तिष्क में जो हैप्पीनेस केमिकल्स हैं ये जब अप डाउन हो गए, तब आपकी वजह से, तब आपका ये हो रहा है। ठीक जिस तरीके से हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं, उसी तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स कम और ज़्यादा हो जाते हैं, उनको भी अलग अलग हम प्रकार की संज्ञा देते हैं। किसी को डिप्रेशन कहते हैं, किसी को एंग्जाइटी कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन है, डोपामीन है, नॉरेपिनेफ्रिन है, ग्लूटामेट है, ऑल ऑफ दिस ये एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में होने चाहिए। अगर प्रोपोर्शन में नहीं होंगे तो आपको ये एम्प्टीनेस आएगी, और एम्प्टीनेस आएगी और आपने वो सही कारण नहीं समझा। लेकिन आज तो अब आप, इसके बाद तो आप समझ ही जाएंगे, लेकिन कई लोग नहीं समझ पाएंगे। तो आपको ये जो आप सुन रहे हैं, आप सबको पास ऑन करिए प्लीज़, क्योंकि हम लोग एक समाज में रहते हैं जो एक बड़ा ही हमारी दुनिया है। सब लोगों को हमें अच्छे संदेश देने हैं, क्योंकि जब उनको नहीं समझ में आएगा कि भाई एम्प्टीनेस लग रही है, ये कारण न्यूरोट्रांसमीटर कम हो गया, और न्यूरोट्रांसमीटर कम होने का इलाज हमें करना है। इलाज कैसे करना है? मनोचिकित्सक इसका स्पेशलिस्ट है। जिस तरीके से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जॉन्डिस का स्पेशलिस्ट है, उसी तरीके से ये डिप्रेशन और सुसाइड का स्पेशलिस्ट, ओवरऑल स्पेशलिस्ट साइकियाट्रिस्ट है। तो आप साइकियाट्रिस्ट पे जाएंगे। साइकियाट्रिस्ट आपको कोई टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मन मस्तिष्क में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसका लेवल हम लोग एस्टिमेट नहीं करते। कैसे जानते हैं? ये जानते हैं कि आप उदास हैं, तो उदास तो सभी लोग होते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं, अरे आप बता रहे हैं मैं उदास हूँ, तो उदास कौन नहीं होता? लेकिन उदासी ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस वर्ल्ड बॉडी है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, साथ में एक अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन है। इन सब लोगों ने एक संज्ञा दी है डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। डिप्रेशन मीन्स एक तो नॉर्मल डिप्रेशन है, आज इंडिया वनडे मैच हार गई, आप उदास हो गए, अगले दिन फिर ठीक हो गए आप। आज टीचर ने आपको डांट दिया, तुमने होमवर्क ठीक से नहीं किया, कल आप फिर ठीक हो गए। आज आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, कल भी आप थोड़ा अपसेट रहे, थर्ड डे आप फिर ठीक हो गए। तो इंटेंसिटी कितनी है और फ्रीक्वेंसी कितनी है। लेकिन लगातार 15-20 दिन तक अगर ये ख्याल आपके मन में घर कर गया कि नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, नॉट फीलिंग हैप्पी, देन यू नीड हेल्प। यू नीड हेल्प बिकॉज वो न्यूरोट्रांसमीटर अगर अनट्रीटेड जाएगा तो क्या होगा? अपने आप ठीक हो जाएगा? कोई चीज़ अपने आप ठीक नहीं होती। आप जंगल में आग लगी, उसको छोड़ दीजिए, बुझ जाएगी क्या? नहीं। ठीक इसी तरीके से वो और भी बद से बदतर होगी। एंड देन जो सुसाइड की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सुसाइड रिस्क भी और बढ़ जाएगा, बिकॉज पर्सन डजंट नो, और वो बार बार वो रिलेट करने की कोशिश करेगा। अब जैसे हम कहते हैं इतने हरियाली में हम लोग हैं, हम लोग इतने हरियाली में हैं लेकिन मन प्रसन्न नहीं है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ठीक हैं तो एवरीथिंग इज कूल, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं ठीक हैं तो कितनी हरियाली है, मन में एकदम अंधेरा छाएगा। तो ये थर्ड विषय था डिप्रेशन, एम्प्टीनेस। चौथा बहुत बड़ा, कई फिल्म स्टार्स के अभी आप सुन रहे हैं केसेस, मैं नाम नहीं लेऊंगा क्योंकि कई तो सब जुडिस हैं, कोर्ट की हियरिंग्स चल रही हैं वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो नेक्स्ट कारण मैं बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर, वो है ड्रग अब्यूज़। जी हाँ, ड्रग्स और अल्कोहल, शराब आजकल सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर हम लोगों ने कहा सुसाइड क्यों बढ़ गई है? हमने देखा है युवाओं में अल्कोहल का इंटेक बहुत बढ़ गया है।
और अल्कोहल और ड्रग्स का इनटेक हम ये मानते हैं, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई एकदम मेंटली हेल्दी है तो उसको एंजॉयमेंट के लिए अल्कोहल नहीं चाहिए, उसको एंजॉयमेंट के लिए ड्रग्स नहीं चाहिए। मैं बल्कि आज आपके साथ यही कहूँगा कि शायद वो लोग देखें कि क्या उनकी हैप्पीनेस अल्कोहल से ही मिल रही है या ड्रग्स से ही मिल रही है। अगर ऐसा है तो दे नीड हेल्प, क्योंकि अल्कोहल की पार्टीज में 1-2 पैग लिया, वो महीने 2 महीने में एक बार हो गया, नो प्रॉब्लम, वो तो सोशल ड्रिंकिंग है। लेकिन सोशल ड्रिंकिंग इज़ नॉट एवरी डे या एवरी ऑल्टरनेट डे। इससे ये देखा गया है, मैं एज ए मनोचिकित्सक प्रोफेसर संजय गुप्ता क्यों आपको ये बात बता रहा है, मैं क्या आपको एक सामाजिक लेक्चर दे रहा हूँ? जी नहीं, मैं आपको आत्महत्या के बारे में बता रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि जो अल्कोहल इंटेक बढ़ गया है, इसमें देखा गया है कि 25% रिस्क बढ़ जाता है और आत्महत्या। तो अगर कोई अल्कोहल ले रहा है और साथ में डिप्रेस्ड है या टेंशन में है या जो हमने आपको और चीज़ें बताई, उसमें सुसाइड रिस्क ज़्यादा है। तो ये ड्रग्स एंड ड्रग अब्यूज़, इसका हमारी तो यही सलाह है कि मैं बचपन में अमेरिका में था और वहाँ एक मैरिजुआना पार्टी थी, बहुत कॉमन था कॉलेज में। मुझे मालूम नहीं था, मुझे कहा गया संजय यू विल कम, मैंने हाँ कह दिया। तो फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि ये तो ग्रास की पार्टी है। तो मैंने कहा सो, तो ग्रास वहाँ मैरिजुआना कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ग्रास की पार्टी है तो वो लेते हैं। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैं पार्टी जाऊँगा, मैं नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, ये तो जब होता है तो एक सर्कल बनता है इस पार्टी में। हम पीयर ग्रुप प्रेशर की बात कर रहे हैं, आप समझ गए हैं। अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ बहुत सारा पीयर प्रेशर से निर्भर भी होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक सर्कल बनता है और एक पफ लेता है आदमी, फिर दूसरे को पास करता है, फिर तीसरे को पास करता है, और इसी तरीके से सर्कल में वो चलता रहता है और कोई उसको ये नहीं कह सकता मैं नहीं लूँगा। तो मैंने उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मैंने कहा थैंक यू, यू सेव्ड मी बिकॉज आई डू नॉट वांट टू टेक ड्रग्स। तो एक शायद आज हमारी व्यूअर्स से एक पता नहीं, मैं आह्वान आपसे चाहता हूँ, क्या हम लोग एक बड़ा कैंपेन, मैं खुशहाली कैंपेन चलाता हूँ, मैनी ऑफ यू नो इट इज़ फॉर ए हैप्पी एंड हेल्दी वर्ल्ड। तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मैं ड्रग्स नहीं लेता, मैं ड्रग्स नहीं लेना चाहता, मैं अल्कोहल नहीं लेना चाहता। इसका भी एक दमदार तरीके से, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जैसे कोई कहता है कि पार्टी होती है तो कहता है अरे तुम नहीं लेते हो, अरे हम नहीं लेते, वो असल में क्या है घर में आदत नहीं है, मतलब एक बहुत डिफेंसिव हो गया। तो आज डिफेंसिव नहीं, आज ऑफेंसिव हो के नो, मैं ड्रग्स नहीं लेता एंड आई एम हैप्पी विदाउट दोज ड्रग्स। सो ये ड्रग अब्यूज़ ये चौथा वाला था। तो अभी तक क्या हुआ, एक तो हुआ डिस्ट्रेस, दूसरा हुआ इम्पल्सिवनेस, तीसरा हुआ एम्प्टीनेस जो कि डिप्रेशन में आप देखते हैं, चौथा हुआ ड्रग अब्यूज़, पांचवा क्या है? पांचवा फिर आपने कहा कि आत्महत्या आज क्यों बढ़ रही है, ये पांचवा भी आज से संबंधित है, थ्रेशोल्ड। जो सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड है, बातों को लगना, छोटी छोटी बातें आजकल बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। जो सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड है, उसने ये मुझे कैसे कह दिया, उसने मुझे ये कैसे कह दिया, मैं नहीं जानता। How did he tell me that I don't know? I don't know. He bloody doesn't know. How did he tell me? Come on. छोटी बात है, दूसरा आदमी आप पे कुछ भी बोल सकता है, लोकतंत्र है। अभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ, आप वो भी कह सकते हैं भाई I don't go along with what Professor Sanjay Gupta is saying, no problem. लोकतंत्र है।
मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरा जो 30 साल 31 इयर्स का जो तजुर्बा है, मैं लगभग 10-20 लाख लोगों से जो मैंने डील करा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आपको लगे कि नहीं साहब, आई भाई ये गलत है, बिल्कुल यू आर फ्री टू से दैट। लेकिन जो एक सत्य है वो सत्य है। तो जो चीज़ें हम बोल रहे हैं दैट इज़ आउट ऑफ एक्सपीरियंस। कोई किताबी बातें नहीं बता रहा हूँ, कोई फिल्मी बातें नहीं बता रहा हूँ। जिसको मैंने डील किया है, जो मैंने खुद अपने आँखों से देखा है, जिनको मैंने खुद ट्रीट किया है, उसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस होप के साथ कि आप ये जो जगदम्बा फाउंडेशन जो ये सीरीज़ चलाई है अवेयरनेस की, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ इन लोगों को। मैं इसको सफल कराना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक आह्वान आप लोगों से बने कि हम लोग सुसाइड की प्रिवेंशन की अवेयरनेस लाएं। और ये जब समझेंगे कि ये 5 चीज़ें जो हैं, इन सब से किसी भी आदमी, वो चाहे मेल हो, फीमेल हो, ओल्ड हो, यंग हो, जैसे भी हो, इंडिया हैज़ बिकम अ बिग सुसाइडल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। शायद चीन ही हम लोगों से आगे है और शायद उसकी पॉपुलेशन भी थोड़ी हम लोगों की बराबर ही चल रही है। तो बहुत बड़ा एक ये मिशन है। और एक ऊपर वाले ने जब ज़िंदगी लिखी तो शायद एक खुशहाल जीवन लिखा। तो ये आइए ये जो जितनी चीज़ें हैं, ये डिस्ट्रेस है, इम्पल्सिवनेस है, डिप्रेशन है, इस सब को हम लोग एक साथ मुहिम करके हम लोग इसको मिटाएं। और आज मैं जगदम्बा फाउंडेशन को मैं शेयर करना चाहता हूं कि हमने एक बैड कैंपेन बनाई है। बैड, आप कहेंगे बैड, अरे व्हाट्स गुड अबाउट बैड, राइट, बट बैड इज अ एक्रोनिम। बैड इज बैटल, बी बैटल, ए अगेंस्ट डी डिप्रेशन, राइट। बैटल अगेंस्ट डिप्रेशन यानी अवसाद से जंग, ये हमने मुहिम चलाई है और आप हमारे साथ इसमें जुड़ें, यही आह्वान। और ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ये जो 5 चीज़ हैं, ये सारी चीज़ों में क्या चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें दे आर चेंजेबल, दे आर चेंजेबल। आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप पूछेंगे ये 5 आपने बताई, हम लोग क्या कर सकते हैं। आप देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें, आप जल्दी डिस्ट्रेस में आ जा रहे हैं, जल्दी इम्पल्सिव हो जा रहे हैं, या आप ड्रग यूज़ ले रहे हैं, या आपकी सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड बहुत कम है। आप अपना पर्सनालिटी विकास करिए। पर्सनालिटी विकास तमाम तरीके से है, मनोचिकित्सक खुद अवेलेबल हैं, बहुत सारे देर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। और पर्सनालिटी जिस तरीके से हम लोग बैंक बैलेंस अपना बढ़ाना की कोशिश करते रहते हैं, आई थिंक पर्सनालिटी का भी विकास उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि क्योंकि वी ऑल नो कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व है तो आदमी कहता है कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ। आज भी हम लोग जानते हैं कि गांधी जी का शायद कोई बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन गांधी जी इज़ फादर ऑफ द नेशन। यार, उनका व्यक्तित्व था, ही स्टूड अप फॉर अ कॉज। आज आप इस कॉज के लिए ज़रूर उठिए। और ये जो जगदम्बा फाउंडेशन ने करा, ये सुसाइड अवेयरनेस का, और जो हम बैड कैंपेन चलाते हैं, इस सब में आप जुड़िए। बहुत ही आपको प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये चारों चीज़ें आपकी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। और जो हमने एम्प्टीनेस और डिप्रेशन कहा, उसका बताऊं, उसमें भी स्पेशलिस्ट है मनोचिकित्सक। और हम जब पढ़ते थे तो हमारे ख्याल से डिप्रेशन के लिए 1-2 दवाएं थी, और उस वक्त बड़ी दिक्कत यह थी कि भाई 1 ही 2 दवाएं थी, नो ऑप्शन। आज भी दिक्कत है क्या, 1-2 ही दवाएं हैं? नो, आज 30 से ऊपर दवाएं हैं डिप्रेशन के लिए। जी हाँ, आज फिर ऑप्शन, ये दिक्कत है कौन सी दें कौन सी ना दें। लेकिन इतनी अच्छी हो गई हैं, नो साइड इफ़ेक्ट्स, वेरी स्पेसिफिक,
आप काम करते हुए, पहले लोग कहते थे सुला देने की दवाएं देते हैं मनोचिकित्सक, वो हम लोगों ने फर्मली काउंटर कर दिया है। और जैसे मैंने कहा, डिप्रेशन विल बी ट्रीटेड बाय साइकाइट्रिस्ट। साथ में बाकी चारों चीज़ों का भी मैंने कहा मनोचिकित्सक। वो क्यों कहा मैंने मनोचिकित्सक? क्योंकि मनोचिकित्सा में हमने एक बहुत बड़ा एक आयाम स्थापित किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा राष्ट्रीय एसोसिएशन भारतीय मनोचिकित्सा संघ ने उसको क्लासिफाई किया, कैटेगराइज किया, उसको लेबल दिया। ये है पॉजिटिव साइकाइट्री। पॉजिटिव साइकाइट्री क्या है? इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूविंग योर सेल्फ, इम्प्रूविंग योर लाइफस्टाइल, इम्प्रूविंग योर पर्सनैलिटी, इम्प्रूविंग योर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इसीलिए ऑल इन वन साइकाइट्रिस्ट है। और आज जीवन का दूसरा नाम समस्या है, जीवन का दूसरा नाम समस्या है, लेकिन साथ में उलझनों को सुलझाना ये भी तो एक जीवन की क्रिया है। तो उलझनों को सुलझाते रहे, उलझने तो आएंगी, तो उलझने आएंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा जीवित है। उलझने आएंगी किस लिए? उनको सुलझाने के लिए। तो उलझनों को आने दीजिए, उनको हम लोग सुलझाते रहेंगे और यही क्रिया चलती है। और लास्ट में एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, से याद रखिए, से SAY। एस से क्या है? अगेन हम आत्महत्या की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। कहीं किसी को भी, आपके दोस्त को, आपके साथी को, कोई नोन पर्सन है, आदमी पूछता है कि कोई नोन पर्सन है तो मैं उसको क्या कहूँ, तो उसको आप ये से याद रखिए, SAY। एस क्या है? उसको सबसे पहले कहिए एस से अपने आप सलूशन ढूंढे। देखिए, हर आदमी की समस्या अपनी अपनी होती है और हर आदमी अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता है और आदमी चाहता है कि सलूशन भी अपने आप ढूंढे। तो पहले उसको ये मौका दीजिए, डोंट इंटरफियर। उसको बस यही कहिए, यार सॉल्यूशंस हैं। अगर समस्या आई है ऊपर से तो सॉल्यूशन भी आई है, लेकिन जब आप पेपर को फाड़ते हैं तो एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, ढूंढना पड़ता है, उसको जोड़ना पड़ता है। तो समस्या के साथ साथ सॉल्यूशन भी आई है, ढूंढो। नेक्स्ट क्या है? वो जब सॉल्यूशन अपने आप ढूंढ लिया, खत्म हो गया। सॉल्यूशन अपने आप नहीं ढूंढ पाया तो से में नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लेटर है ए। अब वो क्या करे? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हेल्प, एक्सेप्ट करे हेल्प। देखिए, हेल्प तमाम लोग हेल्प करना चाहते हैं। बात उठती है कौन है हेल्प लेना चाहता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। आदमी कहता नहीं मैं हेल्प नहीं लेना चाहता। इट्स वेरी, बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन आई थिंक ठीक है, हर आदमी की अपनी अपनी चीज़ कि हम नहीं हेल्प लेना चाहते। तो लेकिन जब ऐसी चीज़ है तो आपको ये आपको चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट हेल्प। और थर्ड, वाई। वाई, वाई से क्या होगा? वाई से ये होगा, फिर योर एफर्ट, योर एफर्ट। हेल्प आपको मिली, उसने जो बोला कि आप ये दवा खाइए, तो आपको एफर्ट करना है, दवा खानी है। या उसने ये कहा कि आप 15 मिनट मेडिटेशन करो, हमारे खुशहाली मंत्र का मेडिटेशन करो। खुशहाली मंत्र हमारा, आज जो होगा अच्छा होगा, आज जो होना है बहुत अच्छा होगा। ये 5 बार बोला जाए, पॉजिटिव एनर्जी जागृत हो जाती है। तो उसने कहा ये 3 बार करो। योर एफर्ट आपको करना है, नहीं तो उसका एक्सेप्टिंग हेल्प, फिर आपने एफर्ट नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा। और ये से सारी पूरी कहानी हो जाएगी। और ध्यान रखें, इन दी एंड मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ जो बहुत फेमस है, हमारे साथ जुड़ा है ये मंत्र, जीवन तो संघर्ष है। साथियों, मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे, जीवन तो संघर्ष है, पर
कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, सब गेम है। कोई गम नहीं, सब गेम है। डटे रहो, जीत तुम्हारी ही है। जो डटा रहा, गेम खेलता रहा, आज हारा, कल हारा, परसों हारा, अगली बार जीता। गेम मैदान छोड़ के ही भाग गए तो शिकस्त लिखी है, तब तो हार हो ही गई। क्या हम इतने दुर्बल हैं कि हम अपना हौसला नहीं बना रख सकते हैं? डटे रहो, कोई गम नहीं, सब गेम है। गम नहीं है, गम क्या है? गम में डूब गए, अपना गंगा जी में चले गए, ये कर लिया, 15 टैबलेट खा लिया, कोई गम नहीं। गेम है यार, गेम है। प्ले ऑन, प्ले ऑन, प्ले ऑन। कोई गम नहीं, सब गेम है। डटे रहो, जीत तुम्हारी ही है। बड़े बड़े लोग, अंबानी साहब आपने देखा, मुकेश अंबानी नहीं, धीरू भाई अंबानी, लोग कहते हैं 58 रुपए से शुरू किए, तो क्या संघर्ष नहीं था उनके जीवन में? क्या आप गली कूचे में चले जाइए, मलिन बस्तियों में चले जाइए, क्या वहाँ संघर्ष नहीं है? लेकिन खिलखिला के हंसते हैं, क्यों? क्योंकि वो डटे हैं और वो जानते हैं कि कोई गम नहीं, सब गेम है। डटे रहो, जीत तुम्हारी ही है। बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ जगदम्बा फाउंडेशन को, और हमारे हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो तो आप जानते ही हैं। साथ में आज हम एक ईमेल आईडी आपसे शेयर करना चाहते हैं, happyindiacampaign@gmail.com, और एक दूसरी ईमेल है SG संजय गुप्ता का SG.positivepsychiatry@gmail.com। इसमें कोई भी विषय, आपके जीवन की हर समस्या आप शेयर करना चाहते हैं, शेयर करिए। विदिन 24 to 48 आवर्स रिस्पांस मिलेगा। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शायद सबसे अच्छी बात ये हो जाए कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे अगर मनाना ही ना पड़े तो कितना अच्छी बात हो जाए। क्या हम लोग डिप्रेशन को मिटा नहीं सकते हैं? क्या ये जो पर्सनालिटी वेरिएबल्स हैं, ये इम्पल्सिवनेस है, ये जो क्षमता है, इसको बढ़ा नहीं सकते हैं हम लोग अपनी? ज़रूर कर सकते हैं। और हम अपने प्रयास से खुशहाली लाएंगे। एक प्रयास से ही खुशहाली आती है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।